प्रिय दर्शकों नमस्कार। चट मंगनी पट विवाह होने का योग। अचानक से शादी के लिए कोई रिश्ता आएगा, फाइनल हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो जाएगी यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो। कई बार आपने देखा होगा कि दूर दूर तक रिश्ते की बात नहीं है, लेकिन अचानक से कोई रिश्ता आता है, फाइनल भी हो जाता है और 1-2 महीने के अंदर शादी भी हो जाती है। तो ऐसा योग जन्म कुंडली में कब बनता है, उसी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। आज ये योग आप जरूर देखना आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है या नहीं। योग के बारे में बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। प्रिय दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके सामने उपस्थित रहता हूं। विवाह कब होगा, कौन से साल में होगा, कौन से महीने में होगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में शादी होगी और कैसे परिवार में होगी, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपको मैं देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो ये सारी जानकारियां आपको फ्री में ही मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए और जो योग मैं आपको बताने वाला हूं ये आप जरूर देखना कि आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है या नहीं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक जन्म कुंडली का चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली में भी इसी प्रकार का एक चार्ट आपको मिलेगा, लगन कुंडली चार्ट के नाम से। तो आपने उसी चार्ट को देखना है और उस चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है। सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है वो आपने देखना है। अब यहां पर जो आप देख पा रहे हो, यहां पर जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपने ये देखना है कि यहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है और यहां के स्वामी कौन बनते हैं। अब स्वामी कौन बनते हैं ये कैसे पता चलेगा, आपको बता देता हूं। ये जो मैं बता रहा हूं ये जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर आप लागू करके देख सकते हो। किसी भी भाव का यदि स्वामी आपको जानना है तो इसी प्रकार से देखना है। कैसे? मान लीजिए किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो वहां के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव बनेंगे। इसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 लिखा है तो मिथुन राशि हो जाती है तो यहाँ के स्वामी बुध देव बनेंगे। यदि 4 लिखा है तो चंद्रमा बनेंगे। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव बनेंगे। यदि 6 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव बनेंगे। यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। यदि 10 लिखा है तो शनि देव बनेंगे। यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव बनेंगे और यदि 12 का अंक लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। ये जानकारी आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव में लागू करके भाव के स्वामी को आसानी से जान पाएंगे। हमें देखना है सप्तम भाव के स्वामी को। तो आप देख लेना सप्तम भाव में क्या राशि लिखी गई है और इसी प्रकार से आपको सप्तम भाव के स्वामी का पता चल जाएगा। अब सूत्र की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में जाकर बैठा है या फिर चतुर्थ भाव में बैठा है। अब ये लगन क्या होता है? इस कुंडली के अंदर जहां पर 1 का अंक लिखा है ये लगन माना जाता है, यानी कि जन्म कुंडली का पहला भाव माना जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी जो बनता है यदि वो लगन में ही बैठा हो यानी पहले भाव में बैठा हो या फिर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो। चतुर्थ भाव जहां पर 4 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है ये जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव होता है। तो इन दोनों भाव में से कहीं पर भी बैठा हो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों भाव में चर राशि होनी चाहिए। अब चर राशियां कौन सी होती हैं इसको नोट कर लीजिए। 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां होती हैं। तो इनमें से कोई भी अंक लिखा हो पहले भाव में और चतुर्थ भाव में, कौन सा अंक लिखा हो, या तो 1 लिखा हो या 4 लिखा हो या 7 लिखा हो या 10 लिखा हो,
तो इनमें से कोई भी अंक पहले भाव में लिखा हो या चतुर्थ भाव में लिखा हो और यहीं पर सप्तम भाव का स्वामी आकर बैठ जाए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इसके ऊपर राहु की दृष्टि आनी चाहिए। अब राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो इसके ऊपर राहु की दृष्टि आनी चाहिए। आप देख लेना कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है। आपको बता भी देता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु पंचम भाव में बैठा होगा या सप्तम भाव में होगा, तो इसकी जो दृष्टियां हैं वो पहले भाव पर चली जाएंगी। और यदि राहु आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा होगा, दसम भाव में बैठा होगा और द्वादश भाव में बैठा हो, तो इसकी जो दृष्टियां हैं वो चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे। तो आप देख लेना, तो ये तीनों चीजें एक ही साथ बनना जरूरी है। कौन कौन सी? जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी या तो पहले भाव में या चतुर्थ भाव में होना चाहिए, और इन भाव के अंदर चर राशि होनी चाहिए, यानी कि 1, 4, 7, 10 में से कोई भी राशि होनी चाहिए, और इनके ऊपर राहु की दृष्टि आनी चाहिए। यदि ये तीनों चीजें एक साथ बन जाती हैं तो आप मान के चलिए ऐसे बच्चों की शादी के लिए अचानक से रिश्ता आता है, तुरंत रिश्ता आता है, एकदम से रिश्ता आता है और फाइनल भी बहुत जल्दी हो जाता है, और 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी भी उनकी हो जाती है। तो आप देख लेना, आपकी जन्म कुंडली में यदि ये योग बना है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक से आपके लिए रिश्ता आएगा और फटाफट शादी का योग बन जाएगा। अब हो सकता है ये योग मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आपके लिए ये आसान योग बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस योग को अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हो। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या गुण मिलान करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। जन्म कुंडली का साइंटिफिक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस जानकारी को शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या लिखना, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है, ये आप जरूर लिखना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।